नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का जो इंग्लिश का आपका टेक्स्ट बुक है उसमें जो आपका लेसन है 1.4 द स्टोरी ऑफ टी। इसका जो वार्मिंग अप है ना वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। फिर उसके बाद जो आपका इंग्लिश वर्कशॉप रहेगा उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू किया जाए। ओके, तो देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले चिट चैट दिया गया है। तो चिट चैट में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिससे आप क्या करना है, मतलब देखो चिट चैट में जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं ना उन्हें आपको अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना रहता है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कैन यू मेक टी, क्या आप टी बना सकते हो? तो अगर बना सकते हो तो यस लिखो, नहीं बना सकते हो तो नो लिखो। ठीक है, तो क्या लिखना चाहोगे? यस आई कैन मेक टी। मतलब अगर आप 9th क्लास में हो यानी आपको चाय बनाना आता रहेगा, है ना। चाय बनाना तो सबको आता है, ठीक है, तो वही मैंने यस लिखा है। लेकिन जिसको नहीं आता वो नो भी लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाउ डू यू मेक टी, आप कैसे चाय बनाते हो? तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, आप कैसे बनाते हो? तो फर्स्ट आई पोर मिल्क इन वेसल, देन आई एड शुगर एंड टी लीव्स टू इट एंड लेट इट कुक फॉर 4 to 6 minutes ऑन अ लोअर हीट। यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो मिल्क है उसको वेसल में डालते हैं, उसके बाद फिर उसमें शुगर डालते हैं, फिर चाय की पत्तियां डालते हैं, है ना। फिर उसको 4 से 5 मिनट तक पकाते हैं कम आंच पे। अगला है व्हाट ब्रांड डू यू लाइक, आपको कौन सा ब्रांड पसंद है? जैसे कि जो चाय होता है उसके कई सारे ब्रांड होते हैं, जैसे कि रेड लेवल होता है, ताज़ा होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे नाम है। तो आपको कौन सा पसंद है? मैंने यहाँ पे ताज़ा लिखा है। अभी आपको जो पसंद रहेगा वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि एट होम हु मेक्स टी कॉफ़ी फॉर एवरी डे, यानी घर पे कौन टी या फिर कॉफ़ी बनाता है? आपके घर पे कौन बनाता है? तो मम्मी बनाती होंगी। तो देखिए हमने लिखा है कि माई मदर मेक्स टी कॉफ़ी फॉर एवरी डे, मेरी मम्मी बनाती हैं। वैसे आपकी भी मम्मी बनाती होंगी ना रोज़, है ना। रोज़ सुबह सुबह कौन चाय बनाता है? तो मम्मी ही बनाती हैं। अगला है हैव यू सीन टी प्लांटेशन व्हाट वाज इट लाइक, क्या आपने कभी टी प्लांटेशन देखा है बच्चों? और ये जो था वो किसके जैसा था? तो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हो यस। वैसे सभी ने देखा होगा, टीवी में तो सबने देखा होगा, राइट। और अब तो यूट्यूब का ज़माना है, आप देख सकते हो यूट्यूब पे जा करके, है ना, टीवी की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखो मैंने इसका आंसर क्या लिखा है कि यस आई हैव सीन अ टी प्लांटेशन, मैंने टी प्लांटेशन देखा है। इट लुक्स लाइक स्मॉल हर्ब्स, ये स्मॉल हर्ब्स के जैसा दिखता है, जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है ना वैसे वो दिखाई देता है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे अगला है अगला मतलब ये जो है ना इसमें क्या दिया है, राइट द नेम्स एज मेनी बेवरेजेस एज यू कैन विद इन 2 minutes, यानी 2 मिनट के अंदर अंदर आप जितने भी बेवरेजेस के नाम बता सकते हो उसे आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और व्हाट डू द फॉलोइंग बेवरेजेस रिमाइंड ऑफ यू, मतलब रिमाइंड यू ऑफ, यानी कि यहाँ पे जो भी बेवरेजेस दिए गए हैं, जो भी पीने वाली चीज़ें दी गई हैं उससे आपको किसके बारे में क्या याद आता है। ठीक है, आपको वेव डायग्राम बना करके बताना है बच्चों। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है, जैसे टी दिया है तो टी को सुन करके आपको क्या क्या याद आता है। अच्छा, बेवरेजेस मतलब क्या होता है? पीने वाली कोई चीज़। ठीक है, तो क्या क्या याद आता है बच्चों? पहला तो मॉर्निंग हमको याद आता है, सुबह का टाइम, है ना, बिस्किट, फिर ब्रेकफास्ट, स्लर्प और कप। आप बोलेंगे ये स्लर्प में क्या होता है? तो देखो बच्चों, जैसे हम लोग चाय कैसे चाय की चुस्कियाँ ले करके पीते हैं तो उसकी भी तो याद आती है ना, है ना। कप, मॉर्निंग, बिस्किट, ब्रेकफास्ट। और अगर कॉफ़ी का नाम सुनते हो तो सबसे पहले तो कॉफ़ी की सुगंध, उसका अरोमा, है ना, फिर मग, फिर कोल्ड, क्योंकि ठंडी कॉफ़ी भी होती है ना, कोल्ड कॉफ़ी कहते हैं, फिर उसका टेस्ट याद आ जाता है। उसके बाद सिप, सिप यानी क्या, कैसे हम उसको घूट घूट करके पीते हैं, मतलब घूट ले करके, तो वही हो गया। चलो आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे है लाइम जूस। अभी लाइम जूस से आपको क्या क्या याद आ रहा है? तो समर सीज़न, क्योंकि जो लाइम जूस होता है वो हम लोग लगभग तो समर सीज़न में ही पीते हैं, वैसे हमेशा नहीं, गर्मी के सीज़न में ही उसको पिया जाता है। फिर जाके ग्लास की याद आती है, फिर सोर एंड स्वीट यानी थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, फिर फ्रेशनेस, कोल्ड। ओके, फिर यहाँ पे लस्सी। तो लस्सी का नाम सुन के आपको क्या क्या याद आता है बच्चों? तो कोल्ड, थिक, गल्प, कूलिंग, है ना। जैसे जो लस्सी होती है वो कोल्ड होती है, ठंडी होती है, फिर थोड़ी थिक होती है। लस्सी एकदम पतली थोड़े ना होती है, वो थोड़ी थिक होती है। फिर जाके गल्प, यानी कि हम कैसे लस्सी को एक घूंट में कैसे पी जाते हैं उसकी याद आती है। फिर स्वीट, है ना, और कूलिंग। उसके बाद जब कोकोनट वाटर का नाम सुनते हो तब किसकी किसकी याद आती है? तो पहली बात तो बीच की याद आती है ना, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो ये होता है ना कोकोनट का वाटर, उसको वो ज़्यादातर बीच पे ही पिया करते हैं।
फिर टेंडर कोकोनट यानी कि जो कच्चा नारियल होता है उसकी याद आती है। फिर स्वीट, वो थोड़ा मीठा भी होता है, ठीक है। वैसे आपको एक बात बताऊँ, नारियल का जो पानी होता है ना, मेरे यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है, उस पे से जब नारियल गिरता है ना, हम लेके आते हैं, और जब उसका, सच्ची बोल रही हूँ, आपको झूठ नहीं बोल रही, उसका जब भी पानी हम निकालते हैं ना, पानी में लगता है ऐसे इतना मीठा, ऐसा लगता है जैसे उसमें चीनी मिलाया हो, ठीक है। तो वो पेड़ का जो नारियल का पानी है ना, बड़ा अच्छा लगता है, एकदम मीठा मीठा, ठीक है। और हेल्दी ड्रिंक, और नारियल का पानी पीना अच्छा भी होता है। प्लीजेंट, यानी उसको नारियल का पानी पीते टाइम पे जो हमको खुशी होती है उसकी भी याद आती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मिल्क का नाम सुनो तो किसकी किसकी याद आती है? सबसे पहले ग्रोथ। ग्रोथ क्यों? क्योंकि मम्मी हमेशा लालच दिया करती है, बेटा नारियल, ये मिल्क पी ले, दूध पी ले, तो बड़ा हो जाएगा, बड़े हो जाएगा, बड़े हो जाओगे, है ना। ऐसा आप लोग की मम्मी भी लालच देती होंगी, है ना। मम्मी बोलती होंगी बेटा दूध पी ले, तो आप पूछोगे मम्मी क्यों पीऊँ मैं, है ना, दूध पीने से क्या होगा? तो मम्मी बोलेंगी बेटा बड़ा हो जाएगा, है ना, तो इतना बड़ा हो जाएगा दूध पिएगा तो, इस तरीके से, है ना। फिर मॉर्निंग की याद आती है, क्रीम, बेबीज, है ना, छोटे बच्चों को ही ज़्यादातर करके दूध पिलाया जाता है। फिर स्वीट। चलिए आगे चलते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे वार्मिंग अप तो हो चुका है, अभी मार्जिन के क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। मार्जिन यानी जो किनारे किनारे में क्वेश्चंस रहते हैं ना, उनके आंसर हम लोग देखने वाले। तो पहला क्वेश्चन है, फॉर्म पेयर्स एंड राइट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टी इन स्टेप बाय स्टेप मैनर। यानी कि आपको क्या करना है बच्चों, आपको बताना है कि चाय कैसे बनाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप बताइए, एक एक स्टेप को आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। ओके, रेडी? यस, चलो फिर देखते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, बॉईल अबाउट अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ वेसल। सबसे पहले तो एक कप जो वाटर है उसे हम लोग मतलब बॉईल करेंगे। फिर दूसरा, व्हेन द वाटर कम्स टू अ बॉईल ऐड हाफ अ टीस्पून ऑफ द टी लीव्स टू इट। और जब वो क्या हो जाएगा, बॉईल हो जाएगा, फिर हम उसमें क्या ऐड करेंगे बच्चों, चाय की पत्ती। फिर देन पोर इन हाफ मिल्क ऑफ हाफ कप ऑफ मिल्क। फिर उसमें आधा कप हम लोग दूध डालेंगे। और उसके बाद ऐड 2 स्पून्स ऑफ शुगर इफ़ यू वांट इट स्वीट। अगर आप उसको मतलब मीठा करना चाहते हो, मीठा आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आपको 2 कप शुगर डालना चाहिए। और फिर व्हेन द मिक्सचर कम्स टू अ बॉईल, जब वो पूरा मिक्सचर अच्छे से मतलब बॉईल हो जाएगा, ठीक है, पोर आउट द ब्रीव इनटू कप थ्रू अ सीव एंड ड्रिंक इट हॉट। यानी कि फिर हम क्या करेंगे, उसको छन्नी की सहायता से छान लेंगे, और फिर उसके बाद लीजिए आपका गर्मा गर्म चाय तैयार है, ठीक है। पीजिए आराम से चुस्कियाँ ले ले करके, ठीक है। वैसे एक बात बताऊँ बच्चों, सादा चाय मत पीना, हाँ, चाय सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, नुकसानदायक होता है, समझे कि नहीं। पहले हमारे यहाँ पे ना लोग चाय नहीं पिया करते थे, पहले दूध पीते थे, लस्सी पीते थे, लेकिन ये अंग्रेज आए तो चाय लेकर के आ गए, और उसके बाद से फिर हमको भी चाय का नशा लग गया। लेकिन आपसे एक ही प्रार्थना करूँगी कि कृपया करके चाय ज़्यादा ना पिएं, हो सके तो चाय को पूरा ही छोड़ दें, चाय की जगह पे पानी पी लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं, है ना। आप सोचेंगे ये क्या बताने लगी, हमें तो चाय बहुत पसंद है। हाँ जी हाँ, पसंद है। देखो, हर नुकसान करने वाली चीज़ ना हमें बहुत पसंद होती है, ठीक है। तो जो आपको पसंद है वो ज़रूरी नहीं कि अच्छी हो, इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि हम कम से कम चाय पिए, चाय को ज़्यादा नहीं पीना चाहिए बच्चों। ओके, चलो अगला है यहाँ पे कि हाउ इज द टी द बीवरेज मेड। कैसे टी बनाया जाता है, तो टी इज मेड बाय ब्रीविंग, दैट इज बाय इन्फ्यूजिंग टी लीव्स इन बॉइलिंग वाटर। कैसे बनाया जाता है मतलब बच्चों, चाय को पीने लायक तो क्या करते हैं, वो जो चाय की पत्तियां होती है ना, उसको पानी में उबालते हैं, उसके बाद से उसको पी जाते हैं। अगला है कि हाउ इज टी दैट इज पैक्ड एंड सोल्ड टू अस मेड। यानी कि जो टी है वो कैसे मतलब दैट इज पैक्ड एंड सोल्ड टू अस, कैसे वो पैक होता है, फिर वो कैसे वो हमको बेचा जाता है, वो आपको बताना है। तो देखो हमने इसका आंसर लिखा हुआ है कि द लीव्स आर एट फर्स्ट ड्राइड, यानी सबसे पहले जो पत्तियां होती हैं उनको सुखाया जाता है, फिर क्योर्ड मतलब उसको फिर सुरक्षित रखा जाता है, एंड प्रोसेस फिर उसके ऊपर कुछ तो प्रोसेस किया जाता है, एंड आफ्टर दैट उसको पैक किया जाता है, फिर वो हमारे घरों तक आता है, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली नहीं आ जाता कि आपने चाय के बागानों में से चाय की पत्तियां तोड़ी और ये लो सबके घर पे पार्सल कर दिया, ऐसे नहीं होता। उसके ऊपर प्रॉपरली प्रोसेस किया जाता है, बहुत मेहनत लगती है, तब जाके वो चाय आपके घर पे आ पाता है, समझे। ओके, चलो फिर आगे चलते हैं। वेयर आर टी स्टेट्स लोकेटेड, यानी जो टी के स्टेट्स है वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं बच्चों, मतलब कहाँ पे लोकेटेड होते हैं।
तो देखो इसका आंसर, मेनी ऑफ द वर्ल्ड बेस्ड टी स्टेट्स आर लोकेटेड ऑन हिल स्लोप्स एट एलिवेशंस ऑफ अप टू 1500 मीटर्स। यानी बहुत सारे टी स्टेट्स हैं जो मतलब देखो जो चाय के बागान होते हैं ना बच्चों, आपको एक बात बताऊँ, वो ज़्यादातर ना पहाड़ी एरिया में ही लोकेटेड होते हैं, ठीक है, क्योंकि चाय के लिए हो सकता है वो अच्छा वातावरण हो इसके लिए, है ना। और वो जो मतलब पहाड़ियाँ जो होती है ना, जिसकी ढलान, पहाड़ियों की ढलान, वहीं पे ज़्यादा ये चाय के जो बागान होते हैं वो लोकेटेड होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे है कि वाई आर टी प्लांट्स प्रून, यानी जो टी प्लांट्स होते हैं उनको क्यों काटा या फिर छांटा जाता है। आपने देखा होगा, वैसे आप कहाँ पे देखोगे, आपने टी की खेती थोड़े ना की है, चलो फिर भी उसको क्यों ऐसे छांटा जाता है। तो इसका आंसर देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, द टी प्लांट्स आर प्रून्ड एंड केप्ट एट हाइट ऑफ अबाउट 3 फीट टू मेक इट पॉसिबल फॉर देम टू प्लग द टी लीव्स इजीली। ठीक है, उसको क्या किया जाता है बच्चों, छांटा जाता है और फिर उसको 3 फुट की ऊंचाई पे रखा जाता है ताकि हम लोग उसको आसानी से जो उसकी पत्तियां हैं उसको प्लग कर सके, यानी कि तोड़ सके। ठीक, आगे बढ़े। अब यहाँ पे कुछ साइंटिफिक बातें कर लेते हैं। व्हाट आर बोटेनिकल नेम्स, बोटेनिकल नेम्स क्या होते हैं, हाउ दे आर डिसाइडेड, हाउ आर दे डिसाइडेड, ये कैसे डिसाइड किए जाते हैं। तो देखो बच्चों इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है कि बोटेनिकल नेम्स आर एक्चुअली साइंटिफिक नेम्स। बोटेनिकल नेम्स क्या होते हैं बच्चों, एक्चुअल में ये साइंटिफिक नेम्स होते हैं। ओके, दीज नेम्स आर अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नेमिंग सिस्टम, और ये जो आपके नाम होते हैं ना वो बाइनोमियल सिस्टम के अकॉर्डिंगली होते हैं। जो पहला नाम होता है मतलब इसके 2 नाम के अकॉर्डिंग उसके नाम बनाए जाते हैं, कोई भी मतलब चीज है तो। ठीक है, द फर्स्ट नेम टेल्स अस द जीन्स ऑफ अ प्लांट, पहला नाम हमको प्लांट के जीन्स के बारे में बताता है, और जो सेकेंड नेम है ना वो उसके स्पीसीज के बारे में बताता है, यानी उसकी प्रजाति क्या है इसके बारे में वो बताता है। फिर थ्रू आउट द वर्ल्ड देयर शुड बी ओनली वन यूनिफॉर्म नेम, दैट इज वाई द साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम इज यूज, यानी कि पूरे वर्ल्ड में एक कोई भी चीज है तो उसका एक ही नाम होना चाहिए। इसके लिए क्या किया जाता है, साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम का यूज किया जाता है, समझे कि नहीं। और दे आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू, और कोई भी नाम डिसाइड किया जाता है उनके कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन के हिसाब से। ओके बच्चों, बात समझ में आई आपको। यस, चलो फिर आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज टी कंटेन एंड व्हाट डज इट नॉट कंटेन, यानी जो टी होता है वो क्या कंटेन करता है और क्या कंटेन नहीं करता है। ठीक है, मतलब क्या उसके अंदर होता है और क्या नहीं होता है। तो इसका आंसर देखोगे बच्चों, टी कंटेन्स थिनीन एंड कैफीन, मतलब टी में क्या क्या होता है, थिनीन होता है, कैफीन होता है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स नहीं होते हैं, समझे। नेक्स्ट है यहाँ पे थोड़ा एम्परर शिनोंग के बारे में हम लोग देख लेते हैं। वैसे और भी क्वेश्चंस हैं क्या, कितने हैं, यस फाइनली यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है ना, ओके ज़्यादा नहीं है, चलो फिर देखते हैं, अभी ये खत्म हो जाएगा, फिर इंग्लिश वर्कशॉप हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 कि हु वाज एम्परर शिनोंग, एम्परर शिनोंग कौन थे बच्चों, व्हाई डिड ही कैरी आउट फर्दर इन्वेस्टिगेशंस अबाउट टी, और उन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्यों की टी के बारे में। ठीक है, तो इसका आंसर देखिएगा, एम्परर शिनोंग वाज द फादर ऑफ चाइनीज एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन। ठीक है, वो फादर थे चाइनीज एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन के। ऑन ड्रिंकिंग द बॉइल्ड वाटर of tea leaves, he was amazed by the rich flavor and the refreshing quality of the infusion. He was so excited that he decided to carry out further investigations. समझे कि नहीं बच्चों। देखो जब उन्होंने वो जो बॉइल्ड वाटर था जिसमें चाय की पत्तियों को क्या किया गया था, उबाला गया था, तो जब उन्होंने उसको मतलब पिया, ठीक है, तो वो एकदम से सरप्राइज हो गए उसका फ्लेवर देख करके, उसका जो रिफ्रेशिंग क्वालिटी था। तो फिर उसी टाइम पे देन ही डिसाइडेड दैट कि ही विल डू फर्दर इन्वेस्टिगेशंस अबाउट टी, यानी कि वो क्या करेंगे, टी के बारे में आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये क्या है क्या नहीं है इसके बारे में। ठीक है, कौन सी चीज़ है, इतना अच्छा खुशबू किसका है, समझे। 9th क्वेश्चन है कि हाउ डिड टी रिच अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो टी है वो कैसे वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचा। तो इसका आंसर देखोगे बच्चों, देखो द टी रिच अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बाय मेनी एम्पायर्स क्यूरियस माइंड्स, मतलब जो भी एम्पायर्स थे, जो जिनका माइंड कैसा था, बड़ा ही क्यूरियस था, तो उनकी वजह से ये जो टी है वो अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट्स में पहुंच पाया है। ठीक है, यस, चलो आगे चलते हैं बच्चों। चलिए अभी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे।
यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हमें ना डिफरेंस बताना है लीजेंड्स, स्टोरीज और हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। स्टोरीज और हिस्ट्री में क्या डिफरेंस होता है वो आप लोग बताइए। तो देखो बच्चों, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। जो स्टोरी है ना वो कैसी होती है, इमेजिनरी, यानी किसी ने तो इमेजिन करके उसको लिखा हुआ होता है। लेकिन ये जो हिस्ट्री है ना वो सच्ची घटना होती है, यानी पास्ट में वो चीज़ हो चुकी है, समझे कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि लीजेंड्स और स्टोरीज में नॉट बी ट्रू, मतलब ऐसा हो सकता है कि वो ट्रू ना हो, क्योंकि किसी का भी इमेजिनेशन कैसे ट्रू हो सकता है ना। लेकिन जो हिस्ट्री है टेल्स यू द फैक्ट्स एंड ट्रू इवेंट्स ऑफ द पास्ट, लेकिन वो आपको ट्रू इवेंट्स बताता है, फैक्ट्स के बारे में बताता है। कौन? हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री इज द रिटेन और रिकॉर्डेड और स्पोकन इवेंट्स ऑफ द पास्ट, दे आर कंसर्न विद द रियल पर्सन, प्लेसेस, आर्ट्स एक्सेट्रा that really existed in the past, whereas legends are mostly कैसे होते हैं, imaginary and passed down from generation to generation, ठीक है, generation to generation in the form of history, वो story, sorry मैंने history बोला, ठीक है, story telling, तो वो ऐसे पास हुई है। लेकिन हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं होता है। हिस्ट्री मंदिर का इतिहास, ठीक है, इतिहास है वो सच्ची में वो घटना हमारे देश में हो चुकी है, समझे कि नहीं। फिर सो दे आर लाइकली टू चेंज बट द इवेंट्स इन द हिस्ट्री आर जनरली अनचेंजेबल, यानी जो आपके लीजेंड्स और स्टोरीज होते हैं ना उनको हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो हिस्ट्री है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अरे नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो तो पास्ट में जो हुई घटना है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो पास्ट में जो हुआ उसको आप कैसे चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते, समझे। यस, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कैन यू गेस द ओरिजिन ऑफ द मराठी वर्ड चाह। क्या आप ये जो मराठी वर्ड चाह है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसका ओरिजिन क्या है, क्या आप इसके बारे में मुझे बता सकते हो? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूरा अच्छे से बताया गया है कि ये चाह कैसे हुआ। तो इंस्टेड ऑफ अर्लियर वर्ड टी यू, चाइनीज स्टार्टेड यूजिंग CHA, ठीक है, मतलब जो चाइनीज थे वो इस वर्ड की जगह इसका यूज करने लगे, CHA मतलब यू, ठीक है। और फिर उसके बाद द वर्ड CHA वॉज क्लोज टू द हिंदी वर्ड चाय। फिर ये देखो ये इसके क्लोज था चाय के, ठीक है। और फिर ये पूरे इंडिया में बोला जाता था चाय ही, ठीक है, चाय बोला जाता था टी को। एंड देन स्लाइटली चेंज वर्ल्ड चाह वॉज यूज्ड इन मराठी। और धीरे धीरे ऐसा हो सकता है कि वो जो धीरे धीरे ये जो वर्ड है मतलब चाह वो आ गया होगा मराठी में, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन है CHA और चाय का, जो मराठी में बोला जाता है चाह। आप लोग भी अगर मराठी होंगे ना तो आप लोग सुनते होंगे क्या बोलते हैं, चाह दे काय देव चाह दे, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। मैंने भी सुना है कई मराठी लोगों में चाह बोलते हैं। मतलब मुझे भी नहीं पता था। मतलब देखो जब मैं पहली बार मैं मराठी लोग के साथ तो एक बार मैं जॉब करती थी वहाँ पे, मैं आपको बताती हूँ ना। तो एक थी हमारी, मतलब मेरे साथ ही वो काम किया करती थी, तो उन्होंने वो क्या करती थी, वो मराठी थी ना, तो जब ये चाय आता था ठीक है, तो कभी चाय के बारे में उनको बोलना रहता था ना तो वो कहती थी चाह। मुझे लगता था ये चाय ही बोल रही है, क्योंकि तभी भी मेरे को पता नहीं था कि मराठी में चाय को चाह बोलते हैं। ओके, तो जब उनके साथ में धीरे धीरे रहने लगी, वो बार बार चाह ही बोलती है। मुझे लगा वो चाय बोल रही है, लेकिन मेरे को गलत सुनाई दे रहा है। लेकिन फिर जब मैंने उनके साथ रहना चालू कर दिया तब मेरे को पता चला, और कई लोगों के मुंह से सुना तब पता चला कि मराठी में चाय को चाह कहा जाता है, समझे। तो वो लोग चाह ही कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको डिफरेंस बताना है किसके बीच में, क्लेम एंड फैक्ट के बीच में। क्लेम और फैक्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है बच्चों, वो आप लोगों को बताना है। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर, द वर्ड क्लेम इज यूज्ड टू से दैट समथिंग इज ट्रू ऑल्दो इट हैज नॉट बीन प्रूव्ड और अप्रूव्ड बाय ऑल पीपल टोटली। देखो बच्चों आपको एक सिंपल सा डिफरेंस बताती हूँ, ठीक है, ज़्यादा इसमें मत देखो। वैसे आपको ये पढ़ना है, मैं काट नहीं रही हूँ, ये भी सही है। लेकिन एक सिंपल सी चीज़, क्लेम यानी क्या होता है, जैसे कि हम किसी चीज़ के लिए दावा कर रहे हैं ये चीज़ हमारी है, लेकिन बस वो बात आपको पता है और किसी को नहीं पता। अगर जैसे आपकी कोई चीज़ गुम गई, ठीक है, आपने कहीं पे देखी, जैसे बाइक समझ लो गुम गई, ओके। अब आपने किसी के दरवाजे पे अपनी बाइक खड़ी हुई देखी, अब आप बोल रहे हो ये मेरी बाइक है, ये मेरी बाइक है, ठीक है। दूसरे को थोड़े ना पता है कि वो आपकी बाइक है ना, वो प्रूफ तो नहीं है कि वो आपकी बाइक है, आप ही बोल रहे हो। मतलब हम क्या कर रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि दिस बाइक इज माइन, ये मेरी बाइक है, राइट। और फिर यहाँ पे फैक्ट का मतलब क्या होता है, फैक्ट यानी क्या, जो एकदम से रियल हो, यानी सब लोग उसको एक्सेप्ट करें, ऐसा। जैसे कि
कोई तो एक एग्जाम्पल लेना चाहिए हमको। फैक्ट यानी क्या, रियलिटी जो सचमुच में होता है और वो प्रूव भी होता है, समझे। और क्लेम यानी क्या, ऐसे किसी भी चीज़ के लिए दावा करना, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि द वर्ड क्लेम इज यूज टू से दैट द समथिंग इज ट्रू ऑल्दो इट हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड और अप्रूव्ड बाय ऑल पीपल टोटली। Fact means reality. It is used to refer that a particular situation or incident existed and considered to be true and that it can be proved as real. Okay, तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। लास्ट देखते हैं, लास्ट है शायद से, नहीं एक और है। डू यू हैव एनी सेरेमनीज एसोसिएटेड विद फूड आइटम्स? तो इसका आंसर बताओ, क्या कोई ऐसी सेरेमनी है जो फूड आइटम से जुड़ी हुई है? तो ऐसे तो कोई नहीं है। तो यहाँ पे देखो आंसर लिखा हमने कि देयर आर नो एनी सेरेमनीज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर फूड आइटम्स वाइल सेलिब्रेटिंग मैरिज सेरेमनी, हाउस वार्मिंग सेरेमनी, एनिवर्सरीज एक्सेट्रा। वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स आर सर्व्ड बाय द host and people enjoy different food items with different flavors and taste. When people celebrate the festival of Holi, Diwali, Makar Sankrant, etc., people are particularly prepare and enjoy food items like puran poli, sweets, laddus, tilgud, kheer, etc. ओके, तो ये था बच्चों इसका आंसर। आई होप सो कि आपको समझा रहेगा। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही आसान है ये। चलो जी आगे चलते हैं। व्हाट आर द गुड क्वालिटीज ऑफ टी? जो चाय होता है उसकी गुड क्वालिटीज़, उसकी जो अच्छी क्वालिटीज़ होती है ना बच्चों, आपको उसके बारे में बताना है। तो उसकी अच्छी क्वालिटी क्या होती है? वैसे तो मैं आपको एक बात बोलूँ, अभी देखो ये किताब में जो लिखा हुआ है मैंने आपको वो दिया है कि इसकी गुड क्वालिटी क्या है। ये हेल्दी होता है एंड इंजॉयबल इज़ गुड क्वालिटी, ठीक है। इंजॉयबल, हेल्दी और क्या, बस इतने ही इसके फ़ायदे हैं। लेकिन एक बात बताओ बच्चों, अभी पीछे मैंने आपको बोला था कि चाय पीना अच्छी बात नहीं होती, तो सचमुच में वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। देखो मैं जो बोलूँगी सच बोलूँगी, ठीक है। अब आपको मानना है तो मानना, नहीं मानना है तो मत मानना, लेकिन चाय पीना सेहत के लिए हानिकारक है। आप चाहे जिससे भी जा कर के पूछ लेना, ठीक है। इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि कम से कम चाय पिया जाए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिखा है अरे वाह हेल्दी होता है, बहुत अच्छा होता है, चलो फिर हम तो भर भर के गिलास चाय पियेंगे। प्लीज़ ऐसा मत करना। अगर आपको स्ट्रांग बनना है, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हम ताकतवर बने रहें, ठीक है, तो चाय की जगह दूध पियो, लस्सी पियो, है ना, कौन रोकता है आपको। पानी पी लो उसकी जगह, लेकिन चाय कम से कम पियो, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे जो आपका वार्मिंग अप था और जो मार्जिन के क्वेश्चंस थे, ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं बच्चों। अभी अगले वीडियो में हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, इंग्लिश वर्कशॉप, ठीक है। तो चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।